अवैध निर्माण है कहाँ? नोएडा प्राधिकरण अवैध निर्माण बताता है किसानों की आबादियों को। नोएडा बताता है, लेकिन अवैध निर्माण है कहाँ? किसानों की ज़मीन है, किसान अपनी ज़मीन पे ही बैठा हुआ है। ये अवैध निर्माण इन्होंने बनाया हुआ है। ये समस्या हल नहीं करते हैं और सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधियों का फेलियर है। मुख्यमंत्री साहब को वो चीज़ समझ में आएंगी जो उनको बताई जाएंगी। या तो हमारे जनप्रतिनिधि हमारी बातें रखें, या ये जो नोएडा के अधिकारी हैं वो उनको ठीक बात बताएं। योगी जी के सामने हमारी मांगें नहीं पहुंचाई जाती, बीच में हर्डल हो जाते हैं, रोक देते हैं लोग, सही बात योगी जी के पास नहीं पहुंचने देते। ये भी एक समस्या है। अभी 200 एकड़ का इन्होंने अभी 200 एकड़ में वहाँ पे हेलीपैड बना रहे हैं, और 200 एकड़ में इन्होंने पूरा गोल्फ कोर्स के लिए ज़मीन दे दी है। 150 लगभग मैं कह रहा हूँ 70 एकड़ के आसपास इन्होंने TCS को दे दिया है। 7 नए सेक्टर उन्होंने औद्योगिक के लिए निकाल दिए। बहुत अच्छी बात है, समग्र विकास हो, लेकिन सिर्फ समग्र विकास के भागीदार जिनकी ज़मीनों पे विकास हो रहा है उनका ड्यू तो पूरा करें, उनके करार को पूरा करें। मजबूरी में संगठन बना रहा है। किसान को पॉलिटिक्स नहीं करता। किसान सीधा आदमी है। किसान को अपनी जीविका चलानी है, अपना भविष्य देखना है किसान को। किसान बेचारा है। किसान की कमी यही है, किसान पढ़ा लिखा नहीं है और ये लोग पढ़े लिखे हैं। ये किसानों को ऐसा कर दिया है, किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा है इन्होंने। और लेकिन अब जो है ना, अब थोड़ा जागृति आने लगी है हम लोगों में, और हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ज़मीनें हमारी कुछ शर्तों पे ली गई, उसमें हमारा करार पत्र बना। उस करार पत्र में हमें कुछ राशि मिलनी थी, कुछ हमें प्लॉट के रूप में मिलना था। और सबसे पहले जब आप एक्विजिशन के लिए बैठे, कोई भी अधिकारी है, देखिए अधिकारी एक अच्छा वो पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता है। एक IAS PCS जो है देश चलाने के लिए होते हैं, ये लोगों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होते। जब आप एक्विजिशन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको निर्धारण करना चाहिए कि कहाँ आबादी है, कहाँ खेत खलियान है, किसका आपको निर्धारण करना है, क्या आपको लेना और क्या नहीं लेना। धारा 5 की जो कार्रवाई होती है उसमें मतलब मामले नहीं सुनवाए जाते। यहाँ पे तो इमरजेंसी क्लॉज लगी है। इमरजेंसी क्लॉज लगा के इन्होंने जमीनें ली हैं। पूरा हाईवे बेल्ट इमरजेंसी क्लॉज से लिया है इन्होंने। चौहान साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं जमीन अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है, इमरजेंसी क्लॉज लगाने की जरूरत पड़ती है क्या? नोएडा में भी कोई ऐसी चीज है क्या यहाँ पे? बिल्कुल, इमरजेंसी क्लॉज नाम की कोई चीज ही नहीं है, ना यहाँ की किसी भी किताब में इमरजेंसी क्लॉज लगा हुआ है। लेकिन इन्होंने इमरजेंसी क्लोज ली, एक दिन में ही धारा 4, 7, 17 करके और ज़मीन किसानों की ले ली। और फिर सबसे बड़ी बात, जब आपने हमारा ड्यू पूरा नहीं करा, आपको हमारे 5% के प्लॉट थे जो वो आपको हमारी ज़मीन के साथ पैसे के साथ हमें दे देते, हम अपने घर बैठते, नोएडा प्राधिकरण अपने घर रहता। आप ये लगाइए 2003 से 2020 में या 1998 का अधिग्रहण जो करार के रूप में होना स्टार्ट हुआ है, पिछले 22 साल के भी नक्शा 11 ऐसे रखे हैं जो उन्होंने 5% के रूप में दिए ही नहीं है। और सबसे बड़ी विभीषिका क्या थी, पिछली सरकारें आई, चलो ठीक है, उन्होंने 2000-4000 प्लॉट एक समायोजित करे, एक सेक्टर दिया, 63A दे दिया, 70 में हम यहाँ बैठे हुए दे दिया, 45 दे दिया, 145 में 2500 प्लॉट एक साथ लगा दिए। लेकिन सबसे जो ब्यूरोक्रेसी की सरकार, ये जो करंट की सरकार चल रही है, ना तो इनके जनप्रतिनिधियों को किसानों के मुद्दे से कोई सरोकार है, क्योंकि किसानों, और एक सबसे बड़ी बात, इन्होंने ऐसी मानसिकता इस शहर के अंदर लाके दे दी है कि एक तो किसान वो जो दंगा करते हैं, रोडों को घेरते हैं, रोडों को जाम करते हैं, और उनके बाहरी लोगों के बीच में जो खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। ये क्या करते कि हम लोगों को जाति में तोड़ा गया है, और जाति का फायदा उठा के ही एक पार्टी, जो जिस जाति की पार्टी थी, उसने कुछ लोगों पे अपना कब्जा कर लिया है। अब सभी तो ये देखिए ना, आप घूम के देखिए कैसे ये संगठन जो बन रहा है। सबसे पहले ये जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को ध्वस्त करना है। जब जनप्रतिनिधि को ये लगे कि ये जनता ही हमारी प्रतिनिधि, वो जो जनता की बात किसी फोरम तक पहुँचाए। अब हम लोग हैं, ये जो किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनकी जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है कि हमें अब एक कड़ी को बाईपास करना पड़ेगा, वरना प्रतिनिधि का काम है कि वो हमारे प्रतिनिधित्व करे, वो IAS को भी बताए, वो मुख्यमंत्री जी को भी बताए, वो हमारी CO मैडम को भी बताए। नहीं, ये लोग जेन्युइन डिमांड है इनकी, कुछ भी हमारा करार से बाहर की बात ही नहीं करते। 2-3 बार यहाँ CM साहब आ चुके हैं नोएडा में, उनको ये समस्या बताई गई हैं, लेकिन उनका रुक लगता नहीं है कि वो इनको सॉल्व कर पाएंगे। सर, कोई फाइल भेज रहा है, कोई किसान अपनी ज़मीन मांग रहा है, उससे पता क्या बोलते हैं कि हमारे पास देने के लिए ज़मीन ही नहीं है। आप लिख के दे दो कि भाई हमारे पास आपको अब देने के लिए ज़मीन ही नहीं है, हम कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाएं, लेकिन क्या है वहाँ पे आप ये लगाओ, आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। आप नोएडा प्राधिकरण के अंदर जाओ, जो भूलेख विभाग है, भूलेख विभाग में आम किसान उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। 4 पुलिस वाले इन्होंने वहाँ पे बैठा दिए हैं और ऐसे कॉलर पकड़ते हैं जो उनका दलाल है, उनके
या जो काम की सेटिंग करवाते हैं वो सीधे अंदर चले जाते हैं, किसान को कहते हैं अरे बाहर चल। डंडा ऐसा पहली बार देखा है मैंने तो, कि किसान के लिए डंडा प्राधिकरण में पहली बार डंडा बिठाया गया। पंचायत हो रही है सेक्टर 70 के पार्क में। पिछले 2 साल से खलीफा जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो किसानों के घर दुकान है, आखिर नोएडा प्राधिकरण उन पर कब्जा क्यों करना चाहता है? नोएडा प्राधिकरण ने पता नहीं क्या सोचा हुआ है। किसान हैं और किसानों को जीने नहीं देंगे। लेकिन हम भी जो है ना, हम इतना लगे ही रहेंगे, हम इतना आंदोलन करते ही रहेंगे। ये चाहे जो कुछ कर लें, हम नहीं मानने वाले। 43 साल पुराना नोएडा हो चुका है, करीब 250 सेक्टर यहाँ बस चुके हैं। किसानों के जो मकान हैं अवैध हैं, उन पे नाम दर्ज हो चुका है नोएडा का। ये आखिर ये क्यों सॉल्व नहीं हो रही समस्या? कहाँ दिक्कत लगती है आपको? दिक्कत यहाँ के प्रशासन में है, यहाँ की लीडरशिप में है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों में है। कोई जो ज़मीन ले ली है इन्होंने और कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई साथ नहीं आ रहा किसान के। किसान दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है। जो यहाँ बहुत सारे किसान संगठन भी है, उनको किस तरह से देखते हैं आप? संगठन तो सब एक ही हैं, सबकी एक ही मांग है, कोई अलग नहीं है। सर चुनाव में मुद्दे बने ना बने, हमें चुनावी चीज़ों से हम बार बार एक ही, हम अराजनीतिक लोग हैं वो देखें, लेकिन जिनकी कुर्सियां जानी है, जिनको कुर्सी पानी है। पर हम तो कह रहे हैं कि जब सत्ता हमारा साथ नहीं दे रही है तो विपक्ष आ जाओ भाई, कोई तो आओ, कोई भी आओ, सबका स्वागत है, सबका। मैं तो बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, सबका स्वागत है। जो भी कोई भी नेता बाद में किसान का, इस क्षेत्र का कोई भी नेता होगा, सबसे पहले वो किसान का बेटा है। अगर वो मना कर दे, समाज के बीच में आके कह दे मैं किसान बाद में, वो नेता पहले, तो हम मान लेंगे कि भाई तू नेता हुआ। वरना अगर किसान का बेटा होगा, कोई भी नेता होगा, सब हमारा है और हमारी बात उनको रखनी पड़ेगी वहाँ पे। तो देखिए, ये किसान एकजुट हो चुके हैं। हज़ारों किसान आज यहाँ आएंगे। दिवाली से पहले किसान एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण पर अपनी समस्या बताएंगे जा करके। बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। युवा पीढ़ी है बहुत सारी यहाँ पर, बुजुर्ग भी हैं, बहुत पीड़ित किसान हैं। देखते हैं इनका आंदोलन कितना सफल हो पाता है, इनकी मांगें कितनी मानी जाती हैं।